चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीएम। सर टॉपिक हमारा चल रहा था रेलिवेंट कॉस्टिंग, ऐसा ही है। चले सर 2 मिनट के अंदर रिकैप कर दें। कल हम लोगों ने बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट के ऊपर बातें की थी, आज हम लोग मजीद बातें करेंगे। जी सर, ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर था क्या? हमने बोला था सर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। क्या करनी है बॉस? डिसीजन मेकिंग करनी है। सर किस किस्म की डिसीजन मेकिंग? जनाब हमने डिसीजन मेकिंग को 2 कैटेगरी में स्प्लिट किया था, एक किसमें शॉर्ट टर्म के अंदर और एक किसमें लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वो जिसको फैसला लिया जाता है कितने टाइम पीरियड के लिए होती है वो डिसीजन मेकिंग, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेस देन बेसिकली 1 ईयर। एक और डिसीजन मेकिंग होती है सर, वो कौन सी डिसीजन मेकिंग होती है? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। कौन सी डिसीजन मेकिंग बॉस? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग किस पे की जाती है सर? वो डिसीजन मेकिंग की जाती है फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल या फिर लाइफ टाइम। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, इसके अंदर टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट आता है और ये आपके पेपर एफएम के अंदर कवर है। एफएम के अंदर जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है वो आपके यहां पे कवर है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। फिर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सर, हमने बोला था सर हम एक एक करके डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करेंगे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट की थी स्पेशल ऑर्डर या फिर वन ऑफ ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर या फिर वन ऑफ ऑर्डर। सर क्या मतलब? क्या मतलब कि जनाब कंपनी को जो है ना वो स्पेशल ऑर्डर आएगा। मतलब सर कंपनी अपनी रेगुलर प्रोडक्ट बना रही है, वो रेगुलर प्रोडक्ट बना के मार्केट के अंदर बेच रही है, उसका हिसाब किताब चल रहा है, बिजली का बिल पे कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह पे कर रहे हैं, कुछ पैसे घर भी लेके जा रहे हैं, खूब मस्त लाइफ गुजर रही है। उसके अलावा उससे हटके कंपनी को एक एडिशनल ऑर्डर आता है सर, एक वन ऑफ ऑर्डर है, स्पेशल ऑर्डर है। सर कंपनी वो ऑर्डर एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, भाई सिंपल सी बात है। अगर तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो हम उसको क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उसको हम क्या कर लेंगे? रिजेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम लोग वर्किंग किस पे करते थे? डायरेक्ट इंक्रीमेंटल के ऊपर, कि कितने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। और सर हम लोग वर्किंग कैसे करते थे बॉस? हम लोग वर्किंग करते थे कि जनाब ये स्पेशल ऑर्डर आया है, इसकी सेल्स कितनी है, मतलब इसकी रेवेन्यू कितना है, और लेस क्या करते थे सर हम लोग? कौन सी कॉस्ट सर? रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट से मुराद मेरा भाई लोग, रेलिवेंट कॉस्ट से मुराद कि सर अगर तो मैं डिसीजन एक्सेप्ट करूंगा तब ये कॉस्ट इंकर्ड होगी, वरना ये कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। रेलिवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तब ये कॉस्ट इंकर्ड होगी, अदरवाइज ये कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। सर ये जो प्रॉफिट आता था सर, ये प्रॉफिट इस स्पेशल ऑर्डर का होता था? नहीं सर, ये होता था इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या फिर इंक्रीमेंटल लॉस। यानी कि अगर मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करूंगा तब ये कॉस्ट इंकर्ड होगी, वरना ये कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। जी सर, तो सर इससे किसका मतलब क्या होता था? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इतने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा कंपनी का, इतने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। एग्रीड सर। आज हम बात करने चलेंगे इसके ऊपर कि जनाब ये रेलिवेंट कॉस्ट है क्या? सर ये रेलिवेंट कॉस्ट है क्या? सर कल हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग, कल हम लोगों ने एक सवाल किया था, याद है सर? क्या सवाल किया था? हमने जो है 6000 यूनिट हम बना रहे थे और हमारे पास 4000 यूनिट का ऑर्डर आया था, ऐसा ही है। 6000 यूनिट हम बना रहे थे और हमारे पास एडिशनल कितने यूनिट का ऑर्डर आया था? 4000 का। उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से लेबर ने 500 रुपए बढ़ा दिए थे अपने। एग्री करते हो? सिर्फ स्पेशल पे नहीं बल्कि किस पे? सबों पे। तो जो एडिशनल जो 6000 यूनिट जो रेगुलर बन रहे थे उसको भी हमने अपनी रेलिवेंट कॉस्ट का पार्ट बनाया था। एग्री करते हो? तो सर रेलिवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन में क्या आया? सर रेलिवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन में आया कि इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से कंपनी की जो कॉस्टें बढ़ जाएंगी वो क्या है बॉस? रेलिवेंट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर, सुनना, हमने बोला सर ये एक फैक्ट्री है, पूरी फैक्ट्री, प्रेमिसेस, जमीन का टुकड़ा, पूरी फैक्ट्री हमने किराए पे ली हुई है सर। भैया रेंट कितना? $50,000।
अच्छा जी, हमने बोला सर यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, स्पेशल ऑर्डर आया जो यहाँ बनाया जाएगा। हमने बोला इजाफी किराया बढ़ेगा, मैंने कहा कोई इजाफी किराया नहीं बढ़ेगा। और इसके अलावा कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं सर? यहाँ पे बन रहा है आपका स्पेशल ऑर्डर, बनाएंगे हम लोग, जगह खाली पड़ी, हमने बोला यहीं बैठ जाओ बना लेंगे। यहाँ पे भी कोई और प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे भी कोई और प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे भी कोई और प्रोडक्ट बन रहा है। और सर ये लेट सपोज फैक्ट्री का गेट है, ये लेट सपोज फैक्ट्री का गेट है। डन, ये हमने ऐसी जगह छोड़ दी है, पार्क शार्ट टाइप समझ लो। डन, ये सब किताब है फैक्ट्री का। हमने बोला सर पहले जो रेंट बट रहा था 25-25 इन दोनों में बट रहा था। कितने का बांट रहे थे हम लोग पहले? 25-25 पहले। अब ये भी आ गया स्पेशल ऑर्डर। इस महीने में रेंट कितना बांटूंगा सर? इस महीने में रेंट बांटूंगा 50,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना हुआ? 50,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 50,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 16। इस बार मैं बांटूंगा जनाब 16,667। इस बार मैं इतना बांटूंगा, इस बार मैं इतना बांटूंगा। सर टोटल किराया तो वही है फैक्ट्री का, टोटल किराया तो वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मैं एलोकेशन 50-50 यानी कि आधी आधी नहीं करूंगा, क्योंकि इस महीने 3 प्रोडक्ट बनेंगे। सर डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट की इररेलेवेंट? रेलिवेंट की इररेलेवेंट? इररेलेवेंट। क्यों सर? इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से क्या कंपनी की ओवरऑल ट्रेंड में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं सर। हम लोग वर्किंग किस पे करते हैं सर? इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है। टोटल पीएनएल बनाओ विदाउट स्पेशल ऑर्डर, टोटल पीएनएल बनाओ विद स्पेशल ऑर्डर, रेंट दोनों जगह कितना आएगा? 50-50। क्या इसकी वजह से किराया बढ़ रहा है? नहीं सर। डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। लॉजिक क्लियर? अब सुनना, माली मकान ने बोला भाई देखो ये जगह मैंने आप लोग को दी हुई थी, सही है, लेकिन इसका जो छोटा सा पार्ट है ना वो तुम्हें मैंने नहीं दिया, बता, वो मैंने अपने लिए रखा हुआ था, वहां अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी करता था। अगर तो तुम्हें 1 महीने के लिए स्पेशल ऑर्डर चाहिए तो बॉस तुम्हें किराया देना पड़ेगा 52,000 का। कितना देना पड़ेगा? 52,000। 52,000 अब तक 3 प्रोडक्ट बन रहे इस महीने। 52,000 डिवाइडेड बाय 3 मारो, कितना? 17,333। क्या? 17,333। सर ये पहले कितना बांट रहा था मैं? 50-50 और टोटल 25-25, टोटल कितना था? 50। अब नया स्पेशल ऑर्डर बन रहा है, स्पेशल ऑर्डर बन रहा है, थोड़ी सी जगह खाली थी, वहां पे मालिक अपनी गाड़ी खड़ी करता था, जिस जगह का मालिक था। हमने बोला सर तो 1 महीने के लिए दे दो, हम यहाँ पे ना अपना सामान रख देंगे। उसने बोला ठीक है सर, इस महीने में आपसे 52 लूंगा, फिर दोबारा 50 हो जाएगा, इस महीने में आपसे कितने लूंगा? 52। हमने बोला सर अब 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, डिवाइड बाय 3 किया तो कितना बना? 17,333। सर यहाँ पे रेलिवेंट कॉस्ट कितनी लूंगा? बोलो बोलो, 2,000। एग्री करते हो? क्यों? अगर मैं सर हम लोग वर्किंग कैसे करते थे? अगर मैं विदाउट स्पेशल ऑर्डर पीएनएल बनाऊंगा तो रेंट कितना लूंगा? 50। विद स्पेशल ऑर्डर पीएनएल बनाऊंगा तो 52। तो कितने से बढ़ रहा है बॉस? तो हम तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से कंपनी की कॉस्ट कितने से बढ़ रही है, लॉजिक करते हो? सर ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है सर? ये एलोकेशन है। ये क्या चीज है बॉस? एलोकेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। एग्री करते हो? सर क्या इसको मैंने डिसीजन मेकिंग के लिए कंसीडर किया है? नहीं किया। सर ये डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। एग्री करते हो? एलोकेशन डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। लॉजिक क्लियर हो रही है बॉस? कॉन्सेप्ट बन रहा? यही पूछे, अगर जैसे एग्जाम में पूछे कि हमें स्पेशल ऑर्डर आ रहा है और हमें सिर्फ इतना बताओ, तो हम 16 कितना बता? बस 2,000 बताएंगे। नहीं वो स्पेशल ऑर्डर में नहीं, दूसरे जैसे दूसरे प्रोडक्ट का। दूसरे प्रोडक्ट का नहीं पूछेगा ना, ऐसे आएगा तो स्पेशल ऑर्डर का पूछेगा, दूसरे प्रोडक्ट का पूछेगा नहीं। वो तो रेगुलर बन रहा है, कारोबार चल रहा है, जिंदगी चल रही है, उसकी वो 16,660 नहीं होगा, उसकी कॉस्ट ही नहीं पूछेगा। वो तो नॉर्मल कारोबार चल रहा है, वो तो चल रहा है, वो तो बोलेगा उसका पीएनएल बना दो, उसके ऊपर थोड़ी पूछेगा। बात समझ में मैंने क्या बोला? अब सुनना, मैंने बोला सर डन हो गया, ये बात क्लियर हो गई। सर ये गेट है, गेट पे हमने 2 चौकीदार बिठाए हुए। कितने चौकीदार बिठाए हुए? 2 चौकीदार बिठाए हुए। दोनों की तनख्वाह कितनी है सर? 15-15 के हिसाब से 2 चौकीदार है, 15-15 के हिसाब से कितनी हो गई बॉस? $30,000 हम पे कर रहे हैं दोनों चौकीदारों को। ठीक हो गया। हमने बोला सर ये स्पेशल ऑर्डर आ गया है, इसकी ना मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी गेट से, एक और चौकीदार को बिठा लो 1 महीने के लिए, एक और चौकीदार को बिठा लो 1 महीने के लिए। किसकी वजह से? स्पेशल ऑर्डर की वजह से। एग्रीड? सर कितनी कॉस्ट? हमने बोला सर इस चौकीदार को हम दे देंगे सर $5,000। अब कुल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 35,000। डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट कितना?
5,000 एग्री करते हो? इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से सर गेट के चौकीदारों की तनख्वाह कितने से बढ़ रही है? 5,000 से। डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बनी? इस ऑर्डर की वजह से कंपनी की कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? लॉजिक क्लियर हो रही है? पक्का? तो हमने बोला सर चेंज, इनकी तनख्वाह कितनी है? 15-15। मैंने बोला तुम ही ओवर टाइम लगा लेना, 1 महीने की तो बात है, क्या बंदे को रखूं मैं, 1 महीने की बात है, तुम लोग ही 2-2 घंटे एक्स्ट्रा कर लेना, थोड़ा एक्टिव हो जाना, चुस्त हो जाना। तो सर कर लेंगे, 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। रेलिवेंट कॉस्ट कितनी? 4,000। लॉजिक क्लियर हो रही है? सोचना क्या है, अगर मैं विदाउट स्पेशल ऑर्डर बनाऊं तो कितनी कॉस्ट? 30। विद स्पेशल ऑर्डर बनाऊं तो कितनी कॉस्ट? 34। कितने से बढ़ रही है कॉस्ट? $4,000 से। तो हम वर्किंग उससे करते हैं। लॉजिक क्लियर हो रही है मेरा भाई लोग? लॉजिक क्लियर हो रही है? कहानी समझ में आ रही है बॉस? आगे बढ़े। चलें सर, सुने एक और चीज मैं लिख के भी इसके ना सिनेरियो बनाऊंगा। मैंने बोला बॉस कॉस्ट को मैंने 2 कैटेगरी में स्प्लिट किया। कॉस्ट को मैंने 2 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया। एक का मैंने नाम दिया रेलिवेंट कॉस्ट, एक का मैंने नाम दिया इररेलेवेंट कॉस्ट। क्या नाम दिया भाई? इररेलेवेंट कॉस्ट। सर रेलिवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तब ये कॉस्ट इंकर्ड होगी, वरना ये कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? सर अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तब ये कॉस्ट इंकर्ड होगी, सिर्फ स्पेशल ऑर्डर पे नहीं। इस ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से कंपनी की कहीं पे भी कॉस्ट बढ़ेगी तो इस पे मुझे अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? सर मैं पीएनएल बनाऊंगा विदाउट स्पेशल ऑर्डर और विद स्पेशल ऑर्डर, क्या फर्क पड़ेगा? कल हमने सवाल किया सर लेबर ने अपने $500 बढ़ा दिए थे प्रीवियसली, तो 6,000 यूनिट बना रहे उस पे भी, तो हमने उसको भी अकाउंट फॉर किया था। क्यों? इसकी वजह से हुआ है ना सर वो हरकत, तो इसकी वजह से हुआ है रेलिवेंट कॉस्ट। एग्री करते हो? एग्री करते हो? क्योंकि वो प्रोडक्ट तो बन रहा है, मार्केट में बिक रहा है। एग्री करते हो सर? लॉजिक क्लियर हो रही है भाई? लॉजिक क्लियर हो रही है? तो सर रेलिवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन, अगर तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तब ये कॉस्ट इंकर्ड होगी, अदरवाइज ये कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। सर अगर तो ये स्पेशल ऑर्डर का जो हम डिस्कस कर रहे थे, सर मेरे पास कितनी शर्टों का ऑर्डर आया था? 1,000 शर्टों का ऑर्डर आया था इम्तियाज का। ऐसे ही है? ऐसे ही है? रेगुलर शर्टें बना रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, कारोबार चल रहा है, पैसा आ रहा है। सर मेरे पास स्पेशल ऑर्डर आया, इम्तियाज वाले ने बोला 14 का जारी, मैं 1,000 शर्टें अलग से मेरे लिए सी दो, इसकी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। सर अगर मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो कपड़ा खरीदूंगा इसके लिए इजाफी, या वो जो पुराना कपड़ा पड़ा है उसी को खींच के लंबा करके आधा आधा करके चला देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना बॉस? अगर तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो इसका मतलब इसके लिए मुझे अलग से कपड़ा खरीदना पड़ेगा, या अगर कपड़ा मेरे पास है तो मतलब लगेगा। अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तब मटेरियल की कॉस्ट इंकर्ड होगी, अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मुझे मटेरियल इसके लिए खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो सर मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल डिसीजन मेकिंग के लिए क्या होता है सर? रेलिवेंट होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सर लेबर आपको पता है, पढ़ चुके हैं आप एमए के अंदर, कि सर लेबर प्रोडक्ट बनाने के पैसे लेती है। अब मैं लेबर से मजीद कितने यूनिट बनवाऊंगा? 1,000। वो इस पे भी काम करेंगे, इसके भी पैसे लेंगे। अगर मैं इस पे काम नहीं कराऊंगा तो उनको इसके पैसे भी नहीं दूंगा। तो सर ये डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट डायरेक्ट लेबर। सर ये यूनिट बनेंगे कहां? सर सिलाई होगी मशीनों पे। अगर मैं 1,000 मजीद शर्टें बनाऊंगा तो बिजली का बिल भी तो मजीद बढ़ेगा ना यार, पिछले महीने से इस महीने के मुकाबले में। एग्री करते हो? एग्री करते हो? अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मशीन उसी हिसाब से चलेगी जैसे पिछले महीनों के हिसाब से चल रही थी, तो इजाफी बिल तो नहीं आएगा, वही रेगुलर जो बिल आ रहा है वही आएगा। तो सर नंबर 3 यहां पे मैं कौन सी कॉस्ट लूंगा? फैक्ट्री ओवरहेड। कौन सा वाला? वेरिएबल वाला। बात मानते कि नहीं मानते? बात मानते कि नहीं मानते? एग्रीड एग्रीड। सर मैंने बोला रेंट, ये वाला जो रेंट था 50,000 उसको मैंने लोकेट कर दिया, इजाफी रेंट नहीं बढ़ा था मालिक मकान ने, बोला 50,000 ही किराया है, लेकिन पहले 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, 25-25 बांटे थे, अब कितने में बांट दिए मैंने? शायद 3 में बांट दिए थे, 16,000 कुछ करके आया था। सर रेलिवेंट की रेलिवेंट क्या ऑर्डर एक्सेप्ट करने की, मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट, मैंने पीएनएल बनाया विदाउट स्पेशल ऑर्डर, रेंट कितना लिया? 50,000। मैंने पीएनएल बनाया विद स्पेशल ऑर्डर, रेंट कितना लिया? 50,000। डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट कितनी? 0। कितनी रेलिवेंट? 0। तो सर ये कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए क्या हो जाएगी? इररेलेवेंट। इसको हम क्या कहते हैं? जनरल या फिर एलोकेटेड
फिक्स्ड ओवरहेड। सर मगर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। अब हमने बोला सर माली मकान ने कि जनाब नहीं, किराया कितना था बगैर स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट किए 50। सर अगर तुम स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे तो 2000 से किराया बढ़ जाएगा, तुमने ज्यादा स्पेस ले ली है या बस बदमाशी है मेरी। कितने से बढ़ रही है सर? 2000। तो मैं अगर विदाउट स्पेशल ऑर्डर करूंगा तो फिक्स कॉस्ट कितनी लूंगा? 50। विद स्पेशल ऑर्डर पीएनएल बनाऊंगा तो 52। कितने से बढ़ रही है? ये डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट। इसको मैं क्या लूंगा सर? एडिशनल या फिर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। एडिशनल या फिर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। मेरे भाई लोग बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाइयों बात समझ में आ रही है? लॉजिक बन रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है? लड़के बात क्लियर, आगे सुनेंगे। मैंने बोला बॉस कि ये यूनिट बनाओगे किससे? मैंने बोला यार मशीनों से, सिलाई मशीनों से। शर्टें सीने ना सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन है आपकी बात? अब मैंने कहा कारखाने हमने शर्टें सीने का लगाया हुआ है, भरी नहीं सिलाई मशीन है। क्या इसके लिए कोई नई सिलाई मशीन खरीदोगे? नहीं सर, यही पुरानी सिलाई मशीन है, इसी पे चला लेंगे काम। सर कोई नई कॉस्ट आएगी? मैंने बोला नहीं सर, मशीनें तो मशीन है। हमने बोला सर डेप्रिसिएशन। हमने बोला भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है, मैं उसको आधे घंटे चलाऊं मशीन या नहीं चलाऊं, स्ट्रेट लाइन पे तो डिडक्शन रहेगी। हमने बोला रिड्यूसिंग है। मैंने रिड्यूसिंग में भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता है, लेकिन पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है वो ज्यादा होती है, दूसरे साल की कम, तीसरे साल की कम। क्या मशीन कम चलाने की वजह से? नहीं सर, उसका तो मेथड ही ऐसा है भाई, गोरों ने मेथड ही ऐसा बनाया। एग्रीड सर। इस शर्टों को सीने के लिए तुम्हें जो सिलाई मशीन चाहिए वो आपके पास पहले से अवेलेबल है। इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या अलग से लेनी पड़ेगी? क्या अलग से उसकी कॉस्ट लगेगी? नहीं सर। तो ये कॉस्ट सिलाई मशीन वाली डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट हो गई। कौन सी? मेंटेनेंस की जो हाँ, इररेलेवेंट हो गई। एग्री करते हो? ये कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए है। मैंने बोला सिलाई मशीन पहले भी थी, अभी भी है यार, कोई अलग से थोड़ी ना अलग से खरीद रहा हूं मैं। या 10 साल पहले मैंने खरीदा था, 5 साल पहले सिलाई मशीन खरीदी थी, सप्लायर को जाके मैं थोड़े और पैसे दे दूंगा, ये ले भाई मैं इससे और शर्टें सीने वाला हूं, ऐसा तो नहीं होगा। तो सर ये जो सिलाई मशीन की कॉस्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। सर इसको हम क्या कहते हैं? संक कॉस्ट या फिर पास्ट कॉस्ट। एग्री करते हो? पहले आपने ली भी, अब उसका आगे लेना देना नहीं है। लेकिन हमने बोला सर ये मशीन ना, इसको आपने थोड़ा सा ना और ऑयल डालना पड़ेगा। आप 1000 शर्टें और चाहिए ना तो थोड़ा सा उसको सफाई सुथराई भी करनी पड़ेगी मजीद, उसके बगैर नहीं चलेगी, मशीन फंसेगी। ये अंग्रेजी में कहलाता है इसको मेंटेनेंस। ये का डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट। एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर हो रही है भाई? लॉजिक क्लियर पक्का? किसी का एतराज लड़के? किसी का एतराज? मैंने बोला सर इस स्पेशल ऑर्डर में प्रॉफिट कितना है? सर इस स्पेशल ऑर्डर के अंदर जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है अज्यूमिंग $5000 का। मैंने बोला यार क्या तुम कचरे काम पे पड़ रहे हो? इस जगह पे ना तुम शर्ट ही नहीं सियो, इस जगह पे तुम ट्राउजर सियो। जिम का कल्चर बड़ा वो हो रहा है और तुम जिम वाले ट्राउजर सियो। हमने बोला अच्छा भाई। सर कितना प्रॉफिट आएगा उससे महीने का? मैंने बोला सर उससे महीने का प्रॉफिट आएगा आपको $6000 का। कितना आएगा? क्या करोगे लड़के? शर्टें सियोगे, ट्राउजर सियोगे? एक कर सकते हैं दोनों में, दोनों नहीं चला सकते, एक कर सकते हैं। शर्टें सियोगे, ट्राउजर सियोगे? क्यों भाई? ये कैसे तुमने ट्राउजर बोला? कितना प्रॉफिट? ये 6, ये कितना? फैसला किस पे लिया तुमने? 1000 से प्रॉफिट ज्यादा है, ये किया ना, ये फैसला लिया ना तुमने। अबे भाई ये भी तो प्रॉफिट है, कुछ जेब से थोड़ी जा रहा है। ये भी तो प्रॉफिट है, कुछ जेब से थोड़ी जा रहा है। 5000 कमा ले यार, क्या जा रहा है? हमने क्यों कमा ले भाई, हम तो ज्यादा कमाएंगे, खूब से खूबतर की तरफ जाएंगे। ऐसे ही है, तो मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा? 6000। तुमने फैसला लिया 1000 की बेस पे, 1000 ज्यादा। ये 1000 तुमने बनाया कैसे? तुम किसी मैनेजमेंट को बताओगे, तुम क्या बोलोगे? सर 1000 से ज्यादा प्रॉफिट है, यूं वर्ड कोड करोगे ना उसको। क्या वर्ड कोड करोगे? सर प्रॉफिट 1000 से ज्यादा है। 1000 से ज्यादा कैसे? तुम बोलोगे सर 6000 का प्रॉफिट आ रहा है और 5000 का प्रॉफिट उसमें आ रहा है। सर कितना प्रॉफिट एडिशनल? मैनेजमेंट को तुम ये बोलोगे सर 1000 से प्रॉफिट बढ़ रहा आपका। एग्री करते हो? आप इस 6000 को कमाने के लिए ये छोड़ रहे हो, इस प्रॉफिट को तुम छोड़ रहे हो, नहीं कमाना मैंने ये, जबकि ये भी तो प्रॉफिट है, कमा लो भाई। नहीं हमें तो ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, इस प्रॉफिट को छोड़ रहे हो किसके लिए? इसके लिए। और तुमने फैसला इसकी बेस पे किया है। अगर ये माइनस में होता फैसला करते?
नहीं सर, तुमने फैसला इसके बेस पे किया है। इस गेन को कमाने के लिए तुमने इस गेन की कुर्बानी दे दी है सर, इस गेन को तुमने छोड़ दिया है। ये गेन डिसीजन मेकिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये गेन डिसीजन मेकिंग के लिए क्या हो जाएगा, रेलिवेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये कॉस्ट वो वाली कॉस्ट नहीं है कि मैंने किसी को पैसा देना है, सर ये वो वाली कॉस्ट नहीं है भाई। ये कौन सी कॉस्ट है, ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए, कंपैरिजन के लिए बस। ये नहीं है कि मैंने किसी को 5,000 देने हैं, नहीं देने सर। क्यों देंगे भाई, पागल है क्या? मैं अगर इम्तियाज को ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो ये मतलब थोड़ी है उसको मैं महीने के 5,000 रुपए दूंगा। ये तो सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ताकि मैनेजमेंट को कंपेयर करके मैं डेटा दिखा सकूं। सर ये कॉस्ट मेरे पास क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बॉस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या सबों को बात समझ में आई भाई मेरे भाई, क्या सबों को बात समझ में आई लड़के, क्लियर है? 5,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बात समझ में आ रही है बॉस लड़के? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सर एक और आ जाओ संक कॉस्ट पे एग्जांपल। हमने एक ऑर्डर एक्सेप्ट किया, ये 1000 वाला मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, इम्तियाज वाला, चेज वाला, और मैं शर्टें सी रहा था, इसलिए मैं मटेरियल खरीद के ले आया $2,000 का। कितने का? $2,000 का मटेरियल खरीद के ले आया, और इम्तियाज वाले ने बोला भाई ऑर्डर कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल। हमने बोला क्यों भाई? कह रहा बस हमारी मर्जी, ऑर्डर कैंसिल। हमने बोला कोर्ट कचहरी करेंगे भाई। हमने बोला करते रहो कोर्ट कचहरी, ऑर्डर कैंसिल। कितने का मटेरियल खरीद चुके हो? $2,000 का। सप्लायर वापस नहीं ले रहा, पड़ा हुआ है गोडाउन के अंदर, पड़ा हुआ है गोडाउन के अंदर। कितने का मटेरियल खरीद चुके हो? $2,000 का। सर सुने, $2,000 समझो तुम्हारा नुकसान हो गया भाई, ये माइंड बना लो अपना, ये तुम्हारा नुकसान हो गया। एक बंदा मुझे मिला, उसने बोला यार ये 14 अगस्त की शर्टें मुझे दे दो, उसमें तुम्हें 1500 का लॉस आ रहा है, दे दोगे? ये शर्टें वहां, ये कपड़ा वहां चल जाएगा। कितने का लॉस आ रहा है उसकी ऑर्डर पे? 1500 का, दे दोगे? सवाल है। हाँ 2000 में से बचा तो जाएगी, 2000 वाला चल जाएगा उसके अंदर। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर 2000 को डिसीजन मेकिंग में कंसीडर नहीं करूंगा सर, वो मैंने मटेरियल खरीद लिया और जैसे इम्तियाज वाले ने बोला ओके सर ऑर्डर कैंसिल, सर वो लॉस हो गया। अब उस कपड़े को मैं जो है वो आगे इस्तेमाल करूं या घर में पोछा बना लूं, सर आगे उस डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाली कॉस्ट क्या सी हो जाएगी? इररिलेवेंट हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? संक कॉस्ट, डूबी कॉस्ट। एग्री करते हो? संक कॉस्ट की एग्जांपल। एक और एग्जांपल, सर सिविक गाड़ी किसी ने ली, सिविक गाड़ी कितनी की हो गई? शायद 85 लाख रुपए की हो गई है, 85 लाख। सर किसी बंदे ने सिविक गाड़ी ली 8.5 मिलियन की, PKR, इंश्योरेंस नहीं कराई उसने, ऐसी लेके निकला गाड़ी, और गाड़ी वो लेके निकला, गाड़ी टूट गई, बंदा बच गया और गाड़ी जो है ना बिल्कुल ही खत्म हो गई। कितने की थी सर गाड़ी? 8.5 मिलियन की। और ये बंदा जो है ना गाड़ी का बेचने वाला, ये बंदा जो है ना वो गाड़ी खरीदता और बेचता है। ये 8.5 मिलियन की गाड़ी लेकर आया, आगे उसने 9 लाख की डिलीवर करनी, 90 लाख की डिलीवर करनी थी। कितने की लेकर आया? 85 लाख की, आगे 90 लाख की उसने देनी थी। रास्ते में गाड़ी ठुक गई और गाड़ी का हो गया कबाड़ा, इंश्योरेंस नहीं कराई जवान ने। कितने की बेचने जा रहा था? 9 मिलियन की, 90 लाख की। पार्टी ने तो लेने से मना कर दिया, बोला तो कचरा मैं थोड़ी ना लूंगा। अकलमंद बंदा है सर, ठीक है सर क्या करे सर? उसने बोला सर मैकेनिक को दिखाते हैं, सही कराते हैं। मैकेनिक ने बोला भाई ये बन नहीं सकती, बेकार है। अभी चंद मिनट पहले की बात है, कितने की थी ये? 8.5 मिलियन की। अब चंद मिनट के बाद कितने की हो गई है? हमने बोला सर क्या करें? हमने बोला कचरे वाले को बुलाओ। कचरे वाले को बुलाया, उसने उसको किलो के हिसाब से तोला। उसने बोला सर मैं आपको इसके दे दूंगा 4 लाख रुपए, लोहे के पैसे। कितने पैसे? 4 लाख रुपए। सर अब क्या करेंगे? हमने बोला कैसी बातें कर रहा है? अब कैसी बातें कर रहा है भाई? सेल्स तुम कितनी बोल रहे हो? मैंने फटाफट दिमाग में पीनल बनाया। सेल्स कितनी बोल रहे हो तुम? 4 लाख, और मैंने इसको अभी अभी खरीदा कितने का? 8.5 मिलियन का। लड़के मुझे लॉस कितना हो गया? अब आप पागल है, लॉस में तुमने कभी कारोबार ही नहीं किया। हमारे टीचर ने पढ़ाया था कि भाई लॉस आए तो डिसीजन मेकिंग क्या कर दो? रिजेक्ट नहीं करना, रिजेक्ट रिजेक्ट। सर क्या वर्किंग सही कर रहा है? वो गलत कर रहा है। ऐसे वर्किंग करेगा तो कभी जिंदगी भर गाड़ी नहीं बेच सकेगा सर। 8.5 लाख का नुकसान हो गया, गाड़ी ठुकी और सर वो नुकसान हो गया। अब आगे उसको कचरे में बेचना है या नहीं बेचना, उसके लिए ये वाली कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट है सर, संक कॉस्ट है। ये डूब गई है कॉस्ट आपकी।
सर ऐसे तुम पीएनएल बनाओगे तो कभी जिंदगी में नहीं बेच पाओगे। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल में से पीएनएल बनेगा। क्यों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो बुक्स मेंटेन करनी होती है ना भाई, जितने से डेबिट मारा उतने से क्रेडिट, ताकि बुक्स तो आपकी साथ साथ मेंटेन रहे, ताकि बुक्स आपके साथ साथ कैसे रहे, मेंटेन रहे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ऐसे चल रहा होता है। लॉजिक लेवरी मैंने क्या बोला सर, ये कॉस्ट, ये जो गाड़ी की कॉस्ट है, गाड़ी ठुक गई, डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट। अगर ये गाड़ी नहीं ठुकी होती और वो बेचने के लिए जा रहा होता, कितने की बेच रहा था? 90 लाख की। अगर वो बोलता सर मुझे 8.4 मिलियन की दे दो, दे देता वो? नहीं सर। अब कहानी कुछ और होती। अब इस 8.5 को संक कॉस्ट नहीं कह सकते थे, एग्री करते हो? अब इस 8.5 को संक कॉस्ट नहीं कह सकते थे। गाड़ी ठुक गई, अब इसको कह सकते हो क्योंकि 8.5 का लॉस हो गया। लॉजिक ले रही है संक कॉस्ट की भाई। विवेक समझ में आ रही है भाई? पक्का? लॉजिक क्लियर? चले सर, संक कॉस्ट समझ में आ गई। सर आगे मैंने बोला सर मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो मैं कपड़ा सिलवाऊं शर्टें, या तो मैं ट्राउजर, शर्ट सिलवाऊं या फिर मैं ट्राउजर सिलवाऊं। मैंने बोला क्या करें यार, समझ से बाहर हो रहा है, क्या करें? हमने बोला यार एक काम करते हैं, एक कंसल्टेंट को बुलाते हैं और उससे काम करवा लेते हैं। यार जरा बताओ, हम शर्ट बनाएं या हम ट्राउजर बनाएं, और ये हमें लेट्स सपोज एक्सपोर्ट करना है। हम एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर हो जाएंगे तो हमें तो पता भी चल जाएगा एक्सपोर्ट में काम होते कैसे हैं। दूसरा सर, ये कस्टमर से हमारा रिलेशन भी अच्छा बन जाएगा। सर रिसर्च करके बताओ, दोनों अलग अलग कस्टमर है। सर कौन सा कस्टमर ऐसा है जो कि हमें फ्यूचर में साथ लेके चलेगा, कौन सा ऐसा है जो कि बाकी वो हमें कटा देगा। जरा तुम रिसर्च करके दो, तुम्हारी रिसर्च एनालिटिक्स स्किल्स बड़ी अच्छी है। उसने बोला कर देंगे सर रिसर्च। कितने पैसे? सर सर बोला मैं $5000 लूंगा। कितने पैसे लूंगा? $5000। अब वो चला गया काम करने के लिए। सर उस आके उसने जवाब दिया, सर दोनों बेकार लोग हैं सर, दोनों डिफॉल्टर है, पैसे वैसे नहीं देते। सर आप ऑर्डर एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें तो आपके ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है। उस कंसल्टेंट को कितने पैसे देने पड़ेंगे? $5000। एग्री? हम बोलेंगे नहीं भाई तू कैसी रिपोर्ट लेकर आया, तुझे मैं पैसे नहीं दे रहा, जा तेरे $5000 नहीं दूंगा मैं। ऐसा तो नहीं करेंगे ना भाई, उसको तो पैसे देने पड़ेंगे। मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूं या ना करूं, मैं दोनों एक्सेप्ट कर लूं, एक एक्सेप्ट ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूं या मैं करूं ही ना, उस कंसल्टेंट को पैसे देने पड़ेंगे। सर ये मैंने उसको कमिटमेंट कर ली है, ये पैसे मैंने उसको देने ही देने, चाहे मैं डिसीजन एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला, कितने का सौदा तय कर चुका हूं मुझसे? $5000 का। एग्री करते हो? सर ये जो कॉस्ट है ये डिसीजन मेकिंग के लिए कैसी हो जाएगी? इररिलेवेंट हो जाएगी। क्यों? मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं या नहीं करूं या दोनों कर लूं, उस कंसल्टेंट को मैंने पैसे देने हैं। ये कॉस्ट मेरे पास कहलाती है कमिटेड कॉस्ट। हाँ, मैंने कंसल्टेंट को ये बोला कि सर मैं तुम्हें $5000 दूंगा, लेकिन अगर मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तुम्हें 7000 दूंगा। ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो 5000 तो मिलेंगे भाई तुझे। अब रेलिवेंट कितनी? 2000। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर तो हम स्पेशल ऑर्डर जो कर रहे हैं वो तो हम लेकर ही आ रहे हैं कंसल्टेंट को, उसी की वजह से। नहीं, कंसल्टेंट से मैंने बोला यार ये ऑर्डर आया, इन्होंने मुझे अप्रोच की है, लेट सपोज यूं कह लो आप सर ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज का आपको ना कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आपने बिडिंग करनी है। जौहर मोड़ का ब्रिज बन रहा है ना सर, आपको ब्रिज बनानी है, आपने उसके लिए बिडिंग करनी है। आपने कंसल्टेंट को बोला यार जरा इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, मुझे गवर्नमेंट को कॉस्ट बतानी है कि सर कितने करोड़ रुपए लगेंगे, और गवर्नमेंट कॉस्ट देखेगी और हमें ऑर्डर दे देगी। अच्छा हमें नहीं पता कितनी कॉस्ट लगेगी, हर जगह ब्रिज बनाने की कॉस्ट अलग आती है, कहीं की जमीन सख्त होती है, कहीं कच्ची होती है, कहीं पानी होता है, हर किसी की कॉस्ट अलग आती है। मैंने कंसल्टेंट को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियरिंग टीम को बुलाया, मैंने बोला यार जौहर मोड़ है, जरा यहाँ की मिट्टी को, सॉइल को टेस्ट करो और चेक करके बताओ यहाँ पे हमें जो ब्रिज बनाने के लिए फाउंडेशन यानी कि कितने नीचे तक खड्डा खोद के बेस बनानी है। सही है, क्योंकि कुछ जगहों पे बेस ऊपर ही बन जाती है, कुछ जगहों पे बहुत नीचे जाके बेस बनती है, और बहुत नीचे जाके बेस बनेगी तो उसकी कॉस्ट अलग होगी, ऊपर बनेगी तो कॉस्ट अलग होगी। मैंने बोला यार तुम पूरी रिसर्च करके लाके दो। उसने मुझे पूरी रिसर्च करके लाके दी और उसने बोला, हमने उसको बोला सर तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे। कितने पैसे देंगे? 2 लाख रुपए। वो मुझे पूरी रिसर्च करके लेकर आ गया। उसने बोला सर इस जगह ब्रिज बनाना ना बेकार है, सर ब्रिज ही नहीं बन सकता, जमीन कच्ची है, यहाँ अंडरपास बनेगा। आप ब्रिज बनाएंगे गले पे आ जाएंगे। वो गिरा था ना NHA, कौन सा ब्रिज गिर गया था, एक ब्रिज गिर भी चुका है नेशनल हाईवे वगैरह की तरह। हमने बोला सर ये ब्रिज नहीं बनाया, आप कहाँ पंचायतों में पढ़ रहे हैं इसमें, सर ये नहीं बनाया, कच्ची जमीन है, ये नीचे जो है पानी वानी निकलता है, बहता रहता है, अजीब मसला हो जाएगा आपके लिए, फंस जाएंगे। हमने कहा अच्छा, हमने हाँ भाई नहीं बना रहे। पैसे कितने दूंगा कंसल्टेंट को? 2 लाख कमिटेड कॉस्ट। उसने मुझे ऑर्डर दी, उसने बोला नहीं सर बेहतरीन है सर, इससे ज्यादा अच्छी जगह तो मिल ही नहीं सकती, आप बस किसी भी तरह टेंडर पकड़ लें बस।
हमने बोला अच्छा कह रहे हैं हाँ सर आप बस टेंडर पकड़ लें और मजे आ जाएंगे, बस हमने ये कॉस्ट इंकर्ड होगी, मुझे ऑर्डर मिले या ना मिले, मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, उस कंसल्टेंट को कितने पैसे दूंगा, 2 लाख कमिटेड कॉस्ट। ऑर्डर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की वजह से इस कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कमिटेड कॉस्ट। एग्री कर दो? लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सर वो इन शॉर्ट सर वो कॉस्ट जिसको मैं अवॉइड कर सकूं, वो कॉस्ट जिसको मैं अवॉइड कर सकूं, वो कॉस्ट जिसको मैं अवॉइड कर सकूं, वो डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी है? रेलिवेंट कॉस्ट। वो कॉस्ट जिसको मैं अवॉइड ना कर सकूं, अनअवॉइडेबल, वो डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट कॉस्ट। एक ही चीज है, इन सब की समझो लंबे लुबाब यही है, एक सिंगल वर्ड की डेफिनेशन है। क्या सबों को बात समझ में आई? पक्का? सर कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलें सर इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले सर आगे बढ़ते हैं, मेरे भाई लोग आगे बढ़ते हैं। सर हम लोगों ने क्या डिस्कशन की? कि जनाब हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? अगर तो मैं डिसीजन एक्सेप्ट करूंगा तो फिर वो कॉस्ट इंकर्ड होगी, अदरवाइज वो कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। सर उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेलिवेंट कॉस्ट। सर रेलिवेंट कॉस्ट की हम लोगों ने बाइफिकेशन भी पढ़ ली थी। आइए सर अब मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ने चला। रेलिवेंट कॉस्ट किसके लिए? मटेरियल के लिए। रेलिवेंट कॉस्ट किसके लिए? मटेरियल के लिए। सर इसके हम 4 केस बना के पढ़ेंगे। केस नंबर 1 सर 4 केस बना के पढ़ेंगे। केस नंबर 1 सर बड़ा गौर तलब फिक्रमंद होकर समझना है इसको। सुने सर, मेरे पास स्पेशल ऑर्डर आया, बॉस मेरे पास स्पेशल ऑर्डर आया, शर्टें बनाने के लिए आई थी। कितनी शर्टें बनाने के लिए आई थी बॉस? 1000 शर्टें। डन। सर ये शर्टें बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। सर कितना कपड़ा चाहिए? सर 1 मीटर। 1 मीटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। एक शर्ट बनाने के लिए कितने मीटर चाहिए सर? 1। तो भैया मेरे को कितना मीटर कपड़ा चाहिए होगा? 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब है 1000 मीटर। बात मानते हैं? इतना मुझे कपड़ा चाहिए। सुने सर गौर तलब, मैंने बोला सर मुझे कितने कपड़े चाहिए? 1000 मीटर कपड़ा चाहिए। सबसे पहले आपकी ख्वाहिश क्या होगी? स्टोर में झांक के देखो पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। मानते हो? सबसे पहले आपकी ख्वाहिश क्या होगी? सर स्टोर में झांक के देखेंगे स्टोर में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। आइए सर सुने सर, मटेरियल हमने बोला सर सबसे पहले आप झांक के देखेंगे कि सर ये स्टोर में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। मैंने बोला सर कि ये स्टोर में अवेलेबल नहीं है। मैंने बोला सर ये वाला कपड़ा, जो इम्तियाज वाले ने बोला कि सर इस शर्ट का कपड़ा इस किस्म का होना चाहिए, आपके पास अवेलेबल नहीं है। नॉट अवेलेबल इन स्टोर। सर ये स्टोर में अवेलेबल नहीं है। नॉट अवेलेबल इन स्टोर। सर ये कपड़ा स्टोर में अवेलेबल नहीं है। मैंने बोला भैया ये स्टोर में अवेलेबल नहीं है, किसी जमाने में खरीदा था इसको? मैंने बोला हाँ यार इसको कुछ 6-8 महीने पहले हमने खरीदा था, कोई इसी किस्म का ऑर्डर आया था। कब? 6-8 महीने पहले। इसका मतलब है कि इसकी जो कॉस्ट है, यानी कि इसको मैं कह दूं कि सर इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, इसको मैंने किसी जमाने में जो खरीदा था, यानी कि लास्ट परचेज कॉस्ट कह लो सर, इसको मैंने किसी जमाने में खरीदा था तो जनाब ये मुझे मिला था $10 पर मीटर के हिसाब से। आज आप खरीदने के लिए जाएंगे, करंट परचेज प्राइस, आज आप इसको खरीदने के लिए जाएंगे तो सर ये आपको कितने का मिलेगा? $12 पर मीटर। अगर ये तुम्हारे पास पड़ा हुआ होता स्टोर में और अगर तुम इसको बेच देते एज अ स्क्रैप
अरे बोला यार अगर पड़ा होता, अभी तो नहीं है खैर, लेकिन अगर पड़ा होता तो सर ये स्क्रैप में कितने का बिकता? स्क्रैप सेल्स ये आपका बिकता फॉर एग्जाम्पल $3 पर मीटर पे। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर रेलिवेंट कॉस्ट क्या की? अच्छा जी, मैंने बोला कि सर ये जो आपको मटेरियल चाहिए, ये जो आपको चाहिए सर, ये अवेलेबल, ये स्टोर में अवेलेबल नहीं है। ये जो आपको चाहिए सर वो स्टोर में अवेलेबल नहीं है। केस नंबर 1, नॉट अवेलेबल इन स्टोर। सर रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? सर रिक्वायरमेंट में है मेरे पास जनाब रेलिवेंट कॉस्ट बताइए मटेरियल की। मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट बताइए। सुनिए दोबारा से एक दफा। सर कितनी शर्टों का ऑर्डर आया तुम्हारे पास? 1000 शर्टों का वन ऑफ ऑर्डर है, हवाई रोजी है। इसके लिए एक शर्ट सीने के लिए कितना कपड़ा चाहिए आपको? सर 1 मीटर कपड़े चाहिए, तो आपको कितनी शर्टें चाहिए, कितने मीटर कपड़े चाहिए? 1000 मीटर चाहिए। सर सबसे पहले देखा जाएगा स्टोर में है कि नहीं है। हमने बोला नहीं सर स्टोर में अवेलेबल नहीं है। आपके पास स्टोर में अवेलेबल नहीं है। स्टोर का दरवाजा खोल के देखा, झांक के देखा, मटेरियल रिक्वायर्ड नॉट अवेलेबल इन स्टोर। अगर ये तुम ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे तो सर एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। क्या ऑप्शन है सर? सर बाहर से खरीदें, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर बाहर कितने का? करंट मार्केट बाहर कितने का? $12 का। तो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनेगी? सर सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनेगी? सर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए मैं रेलिवेंट कॉस्ट क्या लूंगा? मैं लूंगा सर मेरे लिए मटेरियल की जो कॉस्ट है। सर मेरे लिए जो मटेरियल कॉस्ट है, मुझे 1000 मीटर कपड़े चाहिए, मुझे 1000 मीटर कपड़े चाहिए, और 1 मीटर कितने का है सर? 12 का। तो सर कितना हो गया ये? $12,000। क्या बात समझ में आई बॉस? क्या सबको बात समझ में आई? मैं जब अपना P&L बनाऊंगा, जो मैं वर्किंग करूंगा, तो मैं मटेरियल कितना लूंगा? यहाँ पे 12,000 लूंगा। एग्री करो? एग्री कर दो। चले सर केस नंबर 2 मेरे भाई लोग, केस नंबर 2। सर दोबारा से सुने, सर सुने। सर स्पेशल ऑर्डर कितना यूनिट का आया? लड़के स्पेशल ऑर्डर कितने यूनिट का आया? सर स्पेशल ऑर्डर 1000 यूनिट का आया। सर 1 यूनिट बनाने के लिए 1 मीटर चाहिए। 1 मीटर रिक्वायर्ड, 1 मीटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट के लिए कितने मीटर चाहिए? 1 मीटर। तो मेरा भाई 1000 यूनिट का ऑर्डर आया है, मल्टीप्लाई बाय 1, तो सर मुझे कितना कपड़ा चाहिए? 1 मीटर चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर इसको मैंने जो लास्ट किसी जमाने में खरीदा था, और पता नहीं पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट। सर इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है जनाब मेरे पास $10 पर मीटर। सर करंट परचेस प्राइस कितनी है मेरे पास? $12 पर मीटर। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? स्क्रैप वैल्यू, अगर इस जो पड़ा हुआ है कपड़ा, इसको अगर मैं मार्केट में बेचूंगा तो कितने का बिकेगा? $3 पर मीटर का। सर जी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? सर मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि जनाब मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बता दे। सर मुझे रेलिवेंट कॉस्ट बता दीजिए मटेरियल की। मुझे मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट बता दीजिए। सर सुने, मुझे कितने यूनिट का ऑर्डर है? 1000। 1 यूनिट बनाने के लिए 1 मीटर चाहिए, तो कितने मीटर चाहिए आपको? 1000। सर ये मेरे पास स्टॉक स्टोर में अवेलेबल हैगा। अवेलेबल इन स्टोर, ये स्टॉक स्टोर में अवेलेबल है। अवेलेबल इन स्टोर। हमने बोला सर हमें कितना मीटर कपड़ा चाहिए बॉस? सर हमें कितने मीटर कपड़ा चाहिए? 1000। मैंने स्टोर का दरवाजा खोल के देखा, सर पड़ा हुआ था, बहुत पड़े हुए, 3, 4, 5,000 पड़े हुए थे। हमने बोला सर मस्त है। हम जैसे ही उस कपड़े को उठाने लगे, माल बनाने के लिए, पीछे से आवाज आई, भाई इस कपड़े को मत उठाओ। हमने कहा क्यों भाई? पड़ा हुआ है, ऑर्डर आया है, कंपनी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। हमने बोला सर तुम्हारे पास जो ऑर्डर आया है वो हवाई रोजी है।
हर महीने नहीं आएगा, वन ऑफ ऑर्डर है। ये मटेरियल बिला वजह का नहीं पड़ा हुआ। ये जो इतना बड़ा कारखाना चल रहा है, ये जो बिजली के बिल हर महीने पे किए जा रहे हैं, लोगों को तनख्वाहें दी जा रही है, ये तुम्हारे स्पेशल ऑर्डर की वजह से नहीं दी जा रही है। ये जो नॉर्मल प्रोडक्शन है जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंपनी लगी हुई है, ये मटेरियल उसके लिए आया हुआ है। और उन्होंने ऐसी आंख बंद करके हवानी में नहीं मंगवाया हुआ, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग वर्किंग करके मंगवाया है। तुमने अगर ये मटेरियल इस्तेमाल कर लिया तो उनकी तो प्लानिंग आउट हो जाएगी, उनकी तो माल बन नहीं पाएगा, उनका तो मटेरियल आउट हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। अभी तो पड़ा हुआ है लेकिन प्लान किया हुआ है उन्होंने पूरा कि कितने दिन का स्टॉक है, कितने दिन हमारी फैक्ट्री चल जाएगी। तुमने अगर ये इस्तेमाल कर लिया सर, उनकी तो प्लानिंग आउट हो जाएगी। तुम्हारी हवाई रोजी है, एक दफा ऑर्डर आया, ये इम्तियाज वाला शर्ट है, हर महीने थोड़ी देगा। ये जो फैक्ट्री लगी हुई, इतना बड़ा जो कारखाना लगा हुआ है, ये तो रेगुलर प्रोडक्शन के लिए है सर। इसी से तो काम काज चल रहा है, इनकी प्रोडक्शन हिट हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, इस वन ऑफ ऑर्डर के लिए क्या मैं अपनी रेगुलर प्रोडक्शन को हिट कर दूं? है इस वन ऑफ ऑर्डर के लिए क्या मैं अपना रोजगार, जो मेरा डेली का काम है, जिसकी बेस पे कारखाना चल रहा है, इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, क्या उसको कॉम्प्रोमाइज कर दूं? नहीं सर। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? सर तो अवेलेबल इन स्टोर तो है, अवेलेबल इन स्टोर तो है, लेकिन सर अवेलेबल इन स्टोर तो है, लेकिन रेगुलरली यूज होता है। ये रेगुलरली यूज इन another प्रोडक्ट, लेकिन सर ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर रेगुलरली यूज होता है। मतलब बिला वजह बेकार का नहीं है भाई, ये काम का पड़ा हुआ है। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? सर अब बताओ, इस सिनेरियो के अंदर इसके लिए जो मटेरियल चाहिए होगा वो कहां से लाओगे? इसके लिए स्पेशल ऑर्डर के लिए मटेरियल कहां से लेकर आओगे? सर मार्केट से लाएंगे। इसको तो नहीं छेड़ो भाई, इसको तो नहीं छोड़ो। एग्री करते हो? एग्री करते हो? इसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी मेरे पास? सर इसके लिए मेरे पास रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? करंट मार्केट प्राइस। सर क्या हो जाएगी? करंट मार्केट प्राइस। सर यानी कि रेलेवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल। सर रेलेवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल, कितना मटेरियल चाहिए मुझे? 1000 मीटर मल्टीप्लाई बाय मार्केट में कितने का? $12 का। लड़के कितना हो गया ये? $12,000। समझ में आई बॉस? सर सुने, अवेलेबल इन स्टोर है लेकिन रेगुलरली यूज होता है। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर इधर आओ, अगर मटेरियल अवेलेबल इन स्टोर है, रेगुलरली यूज होता है, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी मेरा भाई? करंट मार्केट प्राइस। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर अगर अवेलेबल इन स्टोर में नहीं है तो कोई चांस ही नहीं है तुम्हारे पास, फिर तो खरीदना है मार्केट से ना यार, फिर तो कोई दूसरी बात ही नहीं है यहाँ पे। एग्रीड? तो इसके लिए भी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? करंट मार्केट प्राइस। क्या सबों को बात समझ में आ रही है मेरा भाई? क्या सबों को बात समझ में आ रही है? सर इसके लिए कंक्लूजन क्या बनेगा? सर इसके लिए कंक्लूजन क्या बनेगा? सर इसके लिए बनेगा करंट मार्केट प्राइस। बात समझ आ रही है बॉस? इसके लिए भी क्या बनेगा? रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी लूंगा मैं? करंट मार्केट प्राइस। क्या सबों को बात समझ में आई लड़के? क्या सबों को बात समझ में आई? सर केएनएस के अंदर क्लासें हैं, केएनएस का मेन बिजनेस क्या है? सीए और एसीसीए। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सीए और एसीसीए। सर यहाँ पे क्लास लगी हुई है 12:30 बजे, 12:30 से 2। कोई नया कोर्स इन्होंने शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर फॉर एग्जाम्पल ओए लेवल्स इन्होंने स्टार्ट किया कोचिंग, चले नहीं पता। क्लास कितने बजे? ओए लेवल्स की 12:15 बजे। यहाँ पर आए, देखा रूम खाली था, उन्होंने यहाँ पे क्लास शुरू कर दी, 3 घंटे की क्लास। जबकि हमारी क्लास कितने बजे थी? 12:30 बजे। अब मुझे बताओ, उनका जो रेगुलर बिजनेस है वो हिट हुआ नहीं हुआ? तो क्या यहाँ पे क्लास होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। लॉजिक समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर इसीलिए मेरे पास स्पेशल ऑर्डर आया है सर, वो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो स्टोर में अवेलेबल तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेगुलरली इस्तेमाल होता है। सर इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम इसको इस्तेमाल कर लोगे उठा के, तो सर आपकी तो जो रेगुलरली इस्तेमाल होता है उसकी सारी प्लानिंग आउट हो जाएगी। उसने तो अपने प्लान के हिसाब से सोचा हुआ होगा ना कि मैं इतने खरीदूंगा, इतने बनाऊंगा, इतने दिनों में दोबारा नया सप्लायर माल लेकर आ जाएगा, सारी तुमने उसकी प्लानिंग छेड़ दी। सर तुम्हारे इस हरकत की वजह से उसका मटेरियल खत्म हो जाएगा जल्दी, वो मशीनें बंद करके बैठा रहेगा, मार्केट में माल बिक नहीं पाएगा, नुकसान इस हवाई रोजी के चक्कर में। लॉजिक क्लियर हुई मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर हुई मैंने क्या बोला? तो सर इसके लिए आप क्या करेंगे? मार्केट से मटेरियल को खरीदेंगे। बॉस बात क्लियर? तो सर ये केस नंबर 1 और 2 को कॉपी कर लो, ये मत कॉपी करना है, बाद में लिखेंगे, फिर यहीं पे मैं मिटा के केस नंबर 3 और 4 कराऊंगा। जी भाई प्रॉफिट आ रहा है उसके बाद? हाँ फिर कर सकते हैं हम लोग।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा फिर। हाँ, मतलब मैं कह रहा था कि अगर बफर स्टॉक में स्टॉक पड़ा है ये बफर स्टॉक भी तो कुछ सोच के रखा होता है ना, नहीं अगर पड़ा है तो इसको फिर कर सकता है, और फिर फिर इसके लिए तो बाहर से खरीद लें फिर सही है वो, लेकिन कॉस्ट कितनी लूंगा, रिप्लेसमेंट का कितनी, 12 ही लूंगा ना, बात तो वही बनी। मतलब ऐसा कर तो सकते हैं कर सकता है बिल्कुल, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही करता है, उससे पहले प्रैक्टिकली भी ऐसे ही करता है, पूछ लेता है कि यार ये बताओ जो इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, मेरा माल कल आ जाएगा तो तुम्हें कल तक इतनी की जरूरत तो नहीं होती, क्योंकि कंपनी तो एक ही है ना यार, बोलते हैं नहीं कल तक तो एक ही है, तुम इस्तेमाल कर लो, लेकिन कल जो है ना वो मंगवा के फिल करवा दो, कंपनी तो एक ही है ना, काम तो सब एक ही सीट के लिए कर रहे हैं ना, एक ही ऑनर के लिए। चले सर भाई ये दोनों केस समझ में आ गए, सर जी आगे बढ़े। सर सुने सुने, केस नंबर 3, केस नंबर 3, इसको मैं नाम दूं, इसको मैं नाम दूं बॉस, ये मैंने बनाया है केस नंबर 1, ऐसा ही है सर, ये मैंने बनाया है केस नंबर 2, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर, सर केस नंबर 3, सर मुझे मटेरियल कितना चाहिए, मैंने बोला सर मेरे पास 1000 शर्टों का ऑर्डर है, एक शर्ट बनाने के लिए 1 मीटर कपड़ा, कितना मीटर कपड़े चाहिए मुझे, मटेरियल कितना चाहिए, 1000 मीटर। सर मैंने स्टोर में झांक के देखा, पड़ा हुआ था, अवेलेबल है, और सर मैंने पूछा हाँ भाई ये क्यों पड़ा हुआ है, उसने बोला यार किसी जमाने में हमने खरीद लिया था और ज्यादा खरीद लिया था, बेकार पड़ा हुआ है, 6-8 महीने हो गए, कोई पूछने नहीं आ रहा। हमने कंपनी में जरा डंडोरा पीटा, हाँ भाई किसी का मटेरियल तो नहीं है ये, हमने पूछा प्रोक्योरमेंट वालों से जो मटेरियल मंगवाता है, भाई क्यों पड़ा हुआ है, उसने बोला यार बेकार पड़ा हुआ है, देख लो तुम्हें अगर इस्तेमाल करना है तो। हमने कहा सही है यार, मस्त है। सुनना सर, अवेलेबल इन स्टोर है, यस सर स्टोर में अवेलेबल है, ओके जी। रेगुलरली इस्तेमाल नहीं होता, नॉट इन रेगुलरली यूज, सर रेगुलरली यूज नहीं होता, बेकार पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। एग्री करते हो, एग्री करते हो। सर अब क्या करोगे, बाहर से खरीदोगे, नहीं सर। हमने बोला पड़ा हुआ भी है फिर भी बाहर से खरीद के आपने इस्तेमाल कर लिया तो सर ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। सर क्या करेंगे, सर क्या करेंगे भैया, अगर तो मटेरियल पड़ा हुआ है स्टोर के अंदर तो सर अपना पड़ा हुआ मटेरियल इस्तेमाल कर भाई, इस्तेमाल कर। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला बॉस, लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला, सुने केस नंबर 3, सर जी केस नंबर 3 मैंने बोला बॉस, केस नंबर 3 अवेलेबल इन स्टोर, सर स्टोर में अवेलेबल है, सर जी अवेलेबल इन 3, हाँ अवेलेबल इन स्टोर, अवेलेबल इन स्टोर है, लेकिन नॉट इन रेगुलरली यूज, लेकिन सर रेगुलरली इस्तेमाल नहीं होता, बेकार पड़ा हुआ है, तो भैया इस्तेमाल करो, बाहर से खरीदने की जरूरत क्या है, जब पहले से एक चीज पड़ी हुई है बाहर से क्यों खरीदे भाई। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। हमने बोला सर रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, सर इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। बहुत सुनना, बड़ा गौर तलब, हाँ बड़ा गौर तलब। सर मैंने बोला, यहां समझाता हूं, डाटा वही उठाएंगे हम, यहां समझाता हूं। मैंने बोला सर सेल्स, और तो सुनना, कितनी शर्टों का ऑर्डर आया, 1000 यूनिट का, सप्लायर अभी कितने पैसे दे रहे हैं, अभी 2 मिनट के लिए रुकते, लेस रेलिवेंट कॉस्ट, अज्यूमिंग, सर अज्यूमिंग इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट मटेरियल है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए डन हो गया। सर कितना मटेरियल कपड़ा चाहिए, सर कितने मटेरियल कपड़ा चाहिए, 1000 मीटर कपड़ा चाहिए। सर गौर से, कितने मीटर कपड़ा चाहिए बॉस, 1000 मीटर कपड़ा चाहिए, मल्टीप्लाई बाय, सर स्टोर में पड़ा हुआ है, रेगुलरली इस्तेमाल नहीं होता, बेकार पड़ा हुआ है। सर क्या करेंगे, स्टोर का मटेरियल उठा के इस्तेमाल करेंगे, स्टोर का मटेरियल उठा के इस्तेमाल करेंगे। सर कितने का खरीदा हुआ हमने स्टोर का मटेरियल, वो डाटा तुम्हारे पास, 1 मीटर कितने का, 10 kg का। गौर से सुनना, गौर से। सर 1 मीटर कितने का, $10 का, तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी बन गई, 1 लाख। एग्रीड, एग्रीड। सर कस्टमर ने बोला भाई मैं एक शर्ट के आपको $8 दूंगा, देते तो बात करो वरना मैं आगे मोड़ रहा हूं, 10,000 देते तो मैं आगे, मैं एक शर्ट के तुम्हें कितने पैसे दूंगा, $8। कितना बना बॉस ये, 8000। लॉजिक सुनना, क्या बना, 2000 का लॉस। एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट करेंगे। और सब खुल के बोलो यार, एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्या ये कैलकुलेशन ठीक की है मैंने,
सर क्या ये कैलकुलेशन मैंने ठीक की है? सुनना, मैंने बोला सर मैंने यहाँ पे कॉस्ट कितनी ले ली, $10 के हिसाब से एग्रीड। क्यों सर? स्टोर में पड़ा हुआ था, बेकार पड़ा हुआ था, और इसका मतलब सर आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, जो स्टोर में पड़ा हुआ है उसी को इस्तेमाल करो। सर स्टोर में जो पड़ा हुआ है उसको मैंने किस रेट पे खरीदा था? 10 के रेट पे। आज मार्केट से खरीदने जाऊंगा तो कितने का मिलेगा? 12 का। सर आज मार्केट से आप खरीदो ही नहीं, आज आप मार्केट से खरीदो ही नहीं, क्योंकि जब पड़ा हुआ स्टोर में कितने का पड़ा हुआ है सर आपके पास? $10 का। एग्री करते हो तो भैया वही उठा के इस्तेमाल करो। सर मैंने वही उठा के इस्तेमाल किया। कितने रेट पे लिया हुआ था मैंने? $10 का। तो कितने रेट पे हो गया ये? $10 का। तो सर कितना बन गया? 10,000। कस्टमर ने क्या बोला? भैया मैं आपको 8,000 रुपए दूंगा शर्टों के। कितने का लॉस आ रहा है? 2,000 का। ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे? हम तो सर इसकी बेस पे चलते हैं, इसकी बेस पे। माइनस हो गया तो मैं इसको क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। अब मैं बैठ गया, मैंने बोला नहीं बना रहा, भाग भाई यहां से। मटीरियल को क्या करेंगे सर? स्टोर में पड़ा रहेगा, इस्तेमाल ही नहीं है कोई। कब तक पड़ा रहेगा? कब तक पड़ा रहेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल। उठा के फेंका तो जाएगा ना भाई, कोई इस्तेमाल ही नहीं है इसका। उठा के फेंकोगे तो कितने का फेंकेगा? जेब में कितने पैसे आएंगे? कभी तो बेचोगे ना, कभी तो। कोई इस्तेमाल ही नहीं है तो कभी तो बिकेगा ना भाई, कभी तो। सर कितने का बेचोगे? उस वक्त पीएनएल क्या बनाओगे? अब वो पीएनएल तुम्हारा 1 साल बाद बने, 2 साल बाद बने, 3 साल बाद बने, 100 साल बाद बने, कभी तो बनेगा ना यार। सर क्या पीएनएल बनेगा मेरा भाई? क्या पीएनएल बनेगा? सेल्स। अब इसको तुम उठा के कचरे में डाल रहे हो। कितने मीटर? कितने सर? 1000 मीटर। 1000 मीटर मल्टीप्लाई बाय कितने का बेच रहे हो कचरे में? 3 का। कितना लड़के? 3000। कॉस्ट कितनी? 1000 मीटर कपड़ा $10 के हिसाब से कितना? 10,000 लड़के। कितना लॉस? 7,000 का लॉस। बात समझ आ रही है? अबे मैंने कहा यार ये तो गलती हो गई, ये तो गलती हो गई। लॉजिकल हो रही? मैंने क्या बोला? सर ये तो गलती हो गई यार, ये तो मैं उसी शर्ट में बना के बेच देता, ये तो मैं उसी शर्ट में बना के बेच देता, कितना प्रॉफिट आता मुझे? मैंने बोला सर उधर लॉस था कितने का? 2,000 का। और मैंने उसका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, इसको उठा के मैंने स्क्रैप पे बेचा, क्योंकि और इसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। कितने का बिक रहा है सर ये? 3 का। कितने का लॉस हो रहा है? 7 का। तो भैया 7 का लॉस बेहतर है कि 3 का लॉस बेहतर है? सॉरी 7 का लॉस बेहतर है, 2 का लॉस बेहतर है? सर 2 का। तो यार उसको दे देता ना यार, गलती हो गई ना ये। एग्री करो, एग्री करो। सर अगर मैं इसको यहां पे दे दूं, सर अगर मैं इसको यहां पे दे दूं तो मेरा लॉस कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा? 5,000 से। एग्री करते हो मेरा भाइयों? कितने से कम हो जाएगा? यानी कि 5,000 का लॉस कम। तो मैं उल्टे अल्फाजों में कहूं कि 5,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 5,000 से लॉस कम हो जाएगा। उल्टे अल्फाज में मैं क्या बोलूं? 5,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एग्री करते हो? 5,000 में कैसे बना रहा हूं? एग्री करते हो? सर सुने 5,000 का प्रॉफिट अगर तो मैं ऐसे वर्किंग कर लूं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट को क्या बताऊंगा? सर मैं मैनेजमेंट को क्या बताऊंगा? मैनेजमेंट को बोलूंगा मेरा भाई देखो, मैनेजमेंट को मैं क्या समझाऊंगा? सर मैं मैनेजमेंट को समझाऊंगा के सर अगर तो इस कपड़े को, इस फैब्रिक को, इस मीटर को अगर आप कचरे में बेचोगे तो कितने का बिकेगा? 3,000। $3 के हिसाब से खरीदा कितने का था? 10,000 का। कितने का लॉस होगा? 7,000 का। अगर मैं सप्लायर को दे दूं, सर सप्लायर कितने पैसे मांग रहा है? अज्यूमिंग और कोई कॉस्ट नहीं है, कितने पैसे दे रहा है वो मुझे? $8,000। सर कितने मीटर की कॉस्ट आ रही है? 10,000। कितने का लॉस? 2,000। तो भैया इसको दे दो ना यार, लॉस तो कम हो रहा है ना तुम्हारा। एग्री करते हो? कितने से लॉस कम हो रहा है? 5,000 से। मैनेजमेंट बोलेगी यार देखो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है और मैंने तुम्हारी बात को मान लिया, लेकिन आप मैनेजमेंट को ऐसे करके प्रेजेंट नहीं करें, जरा अच्छा नहीं हो जाएगा। सेल्स सर कितनी शर्टों का ऑर्डर है? 1,000 यूनिट का। मल्टीप्लाई बाय कितने पैसे दे रही है? 8। कितना सर? 8,000। 8,000 लेस। सर मैं इन दोनों को कंपेयर करके निकाला था ना 5,000। इसको और उसको मैंने कंपेयर किया था, इसको और उसको कंपेयर किया था मैंने। एग्री करते हो? सर जब मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल आउट हो गई। कंपेयर कर रहा हूं मैथमेटिक्स। सर मैं यहां पे क्या लूं? लेस रेलिवेंट कॉस्ट। सर रेलिवेंट कॉस्ट कितनी? कितना मीटर कपड़ा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 3। कितना बना बॉस? 3,000। तो कितना प्रॉफिट? 5,000। 5,000 का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, यानी कि अगर मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो कंपनी का प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा?
5,000 से, यानी कि या लॉस कम हो जाएगा या प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बात देखिए लॉजिक क्लियर। मैंने क्या बोला? तो हम एग्जाम में टोटल पे वर्किंग नहीं करते थे, हम किस पे वर्किंग करते हैं एग्जाम में? डिफरेंशियल के ऊपर। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बात समझ में क्या बोला? सुने सर, अब इसको मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग से लिंक करवाता हूं। सर ये मैंने कपड़ा कितने का खरीदा था? $10 पर मीटर का। सर ये मैंने खरीदा और ये मैंने लाके स्टोर में रखा, गलती हो गई सर, गलती से आपने खरीद लिया, इसका आगे इस्तेमाल करना नहीं है, ये आपका लॉस हो गया। सिविक गाड़ी मैंने खरीदी 85 लाख रुपए की, खंबे में ठुक गई सर, वो लॉस हो गया। एग्री करते हो? मैं बेचने के लिए जा रहा था, कितने का? 90 लाख रुपए की, ठुक गई उस पे, अब उसका कोई काम नहीं है, 85 का लॉस हो गया। सर मैंने मटेरियल कितने का खरीदा? 10 का। सर वो मैंने खरीद लिया और अब वो मेरे आगे, अब वो मैंने गलती से खरीद लिया, बेकार पड़ा हुआ है स्टोर के अंदर, अब उसका एक ही काम है, उसको आगे फेंका जाए। एग्री करते हो? गाड़ी मैंने खरीदी और खंबे में टिक गई, 85 लाख का लॉस हो गया। सर ये कॉस्ट आपकी कौन सी कॉस्ट है? संक कॉस्ट। बोले तो पास कॉस्ट। भैया एक और डूब गई, इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है। एग्री करते हो? फिर सिविक कितने की बिक रही थी? 4 लाख रुपए की। कितने की बिक रही थी बॉस? 4 लाख की। मैं क्या करता? मैं ढूंढता कि कोई 4 लाख से ज्यादा पैसे दे दे, ऐसा ही है। मैं ढूंढता कोई 4.25 दे दे, कोई 4.5 दे दे, कोई नहीं देगा तो 4 लाख भी दे देंगे, भाई क्या करें। लेकिन मेरी कोशिश ये होती सर 4 लाख से ज्यादा मिल जाए थोड़े से। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो सर मैंने बोला अगर मुझे लेट सपोज अगर मुझे 5 लाख रुपए वाला बंदा मिल जाता जो सिविक 5 लाख में लेता, तो मैं 4 लाख में सिविक देता कि 5 लाख में देता? 5 लाख में देता। कितने से ज्यादा? 1 लाख से ज्यादा। ये 1 लाख तुमने कैसे बनाया? 5 लाख माइनस 4 लाख, यानी कि 4 लाख को तुमने सेक्रीफाइस कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस गेन को तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो देखा जाए तो ये गेन ही है ना यार, ये तो पूरा नुकसान हो गया। गाड़ी सिविक ठुक गई, 85 लाख का तो लॉस हो गया। अब वो 4 लाख की बिक रही है, अब 4 लाख की बेचेंगे, 5 लाख की बेचे। सर मैं इसको 3 रुपए का बेचूं या फिर 8 रुपए का बेचूं, मुझे ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा। लॉजिक लॉरी मैंने क्या बोला? तो हम लोग इसको टोटल पे वर्किंग करके फिर सबट्रैक्ट करके माइनस नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट डिफरेंशियल पे, इंक्रीमेंटल पे वर्किंग करते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर इसको मैं बोलूंगा मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? मेरी रेलेवेंट कॉस्ट होगी स्क्रैप वैल्यू। क्या होगी बॉस? स्क्रैप वैल्यू। यानी कि अगर तो वो रेगुलरली, केस नंबर 3, अगर तो मेरे पास स्टोर में पड़ा हुआ रेगुलरली इस्तेमाल नहीं होता, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी बॉस? स्क्रैप वैल्यू। लॉजिक क्लियर हुई भाई? लॉजिक क्लियर हुई? ये केस नंबर 3 लिख के इसके नीचे ये मत लिखना, इसके नीचे ये लिखना, इसके नीचे ये लिखना, फिर तुम उसके नीचे इसको और इसको लिख लेना, फिर पता चल जाए कहां से नंबर बन रहा है। बात समझ में आई? हम तो डिफरेंशियल पे वर्किंग करते हैं सर। कल हमने सीखा ना, 6,000 पे पीनल बनाया था, फिर 10,000 पे पीनल बनाया था। आपने बोला वर्किंग ऐसे नहीं करती, एग्जाम में डाटा भी ऐसा गिवन नहीं होता। डाटा कैसे गिवन होता है? डायरेक्ट डिफरेंस के ऊपर, इंक्रीमेंटल के ऊपर। तो हम इंक्रीमेंटल पे वर्किंग करेंगे, नंबर तो वही बन रहा है ना यार, नंबर तो वही बन रहा है 5,000। एग्जाम में वर्किंग कैसे करनी है? डिफरेंशियल पे, डाटा भी डिफरेंशियल पे गिवन होता है। बेहतर भी यही है ना? बेहतर भी यही है। मतलब मेरे पास अब जो है ना एक ही ऑप्शन है। अब मेरे पास $10 का तो नुकसान हो गया, उसको तो भूल जाओ। आप समझो ये चीज जो है ना वो कितने की बिकेगी? 3 की। मैं कोशिश करूंगा जान मार के 3 से ज्यादा की बेचो। नहीं, जो जिस गेन को मैं छोड़ रहा हूँ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल 3 को छोड़ रहा हूँ ना, जब भी तो उसको दे रहा हूँ मैं। जब भी तो उस कपड़े को मैं शर्ट में बना के भेज रहा हूँ, कचरे पे तो नहीं बेच रहा कपड़ा तो मैं क्या कर रहा हूँ? शर्टें बना के बेच रहा हूँ। तो इस गेन को मैं छोड़ रहा हूँ ना। अगर ये नुकसान हो रहा था, अगर ये मुझे 2,000 रुपए दे रहा होता, अगर ये मुझे 2,000 रुपए दे रहा होता, मैं तो छोड़ भाई, मैं कचरे पे बेच दूंगा कपड़े को। लो भाई बात। चलें सर केस नंबर 3 कॉपी करेंगे। इस यहाँ पे ये चीज लिखना, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ करना, फिर उसके नीचे ये और ये लिखना, ताकि समझ में आ जाए मैंने कैसे लिंक करवाया। चले सर, फिर इसके बाद एक और केस है और फिर हमारी ये रेलेवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल खत्म। चले बॉस आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई बात समझ में आई सर सबको? लड़के बिल्कुल फिटफाट, क्लियर क्लियर क्लियर। आगे आगे केस नंबर 3 सर गौर से सुनेगा मेरे भाई, खुद से बताना आप लोगों ने। केस नंबर 4 भाई मेरे को खुद से बताना आप लोगों ने। मुझे कितना मटेरियल चाहिए? 1,000। अवेलेबल है स्टोर के अंदर? यस सर अवेलेबल है।
स्टोर में अवेलेबल है, बिल्कुल है, ओनली, लेकिन कितने मीटर? सिर्फ 800 मीटर पड़े हुए। मुझे चाहिए कितने? 1000 मीटर कपड़ा चाहिए, पड़े हुए कितने? सिर्फ 800 मीटर पड़े हुए। डन। और रेगुलरली यूज में नहीं होते, नॉट इन रेगुलरली यूज। आंसर दो रेलिवेंट कॉस्ट, आंसर दो रेलिवेंट कॉस्ट का। शाबाश सर, आंसर दो रेलिवेंट कॉस्ट। 800 लोग ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर पर भी बोला तो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी बाकी। नंबर बताओ, नंबर कैलकुलेटर पे बोल, तुम सही रहे हो। आई एग्री, बोला बिल्कुल ठीक रहे। आई एग्री। $4,800 4,400। हाँ लड़के, कितना? बिल्कुल सर, रेलिवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल, रेलिवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल। सर जी सुने, सर मुझे कितने मीटर कपड़े चाहिए? पड़ा हुआ कितना है स्टोर के अंदर? 800। सर रेगुलरली इस्तेमाल नहीं होता तो भाई स्टोर का उठाओ इस्तेमाल करो। सर स्टोर का उठाओ इस्तेमाल करो, यानी कि 800 मीटर मल्टीप्लाई बाय सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी सर? $3। कितना हो गया ये? 2400। बाकी कितने बचे? सर क्या करना पड़ेगा? मजबूरी है बॉस, मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मार्केट में कितने का? 12 का। 12 का है बॉस, कितना हो गया? 2400। तो रेलिवेंट कॉस्ट कितनी? बात समझ में आई बॉस सबके? सर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज या फिर कॉस्ट मिनिमाइज। प्रॉफिट मैक्सिमाइज या फिर कॉस्ट मिनिमाइज। डन हो गया। चलें सर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। सर सवाल पढ़ना है मेरे भाई लोग, सवाल पढ़ना है। सर क्या लिखा हुआ है सवाल में? सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनाब रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? कैलकुलेट दी रेलिवेंट कॉस्ट इन बिलो मेंशन केस इंडिपेंडेंटली। B Limited has received a special order, one-off order from a customer to supply 1000 unit of product alpha. 5 kg of material X are required to produce 1 unit. सर मेरे पास कितना यूनिट का स्पेशल ऑर्डर आया है? यस बॉस। सर मेरे पास स्पेशल ऑर्डर कितने यूनिट का आया है? 1000। सर मेरे को मटेरियल कितना चाहिए? 1 यूनिट बनाने के लिए कितने केजी? 5 केजी। तो टोटल कितने केजी चाहिए? 5000। सर मेरे को ये चाहिए। नंबर ए, इसको मैंने किसी जमाने में खरीदा था तो कितने का मिला था मुझको? $10 का। आज खरीदने के लिए जाऊंगा तो कितने का मिलेगा? $12 का। करंट मार्केट प्राइस बोलो या रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। और अगर कोई पड़ा होगा उसको स्क्रैप पे सेल करेंगे तो $4 का। आइए सर, रिक्वायर्ड मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन स्टोर। सर मटेरियल स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो सर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है बॉस। क्या ऑप्शन है? मार्केट से खरीदेंगे। मार्केट में कितने का है? $12 का। कितना हो गया बॉस? $60,000। नंबर 2, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? 6000 of material is available in store and regularly used in another product. सर मुझको चाहिए कितना? 5000। पड़ा हुआ कितना है? 6000। सर रेगुलरली इस्तेमाल होता है। सर रेगुलरली इस्तेमाल होता है तो हाथ भी नहीं लगा उसको भाई, हाथ भी नहीं लगा इसको। सर क्यों? इन्होंने किसी प्लानिंग के तहत खरीदा होगा, ऐसी अनशन नहीं खरीदा होगा। तो सर मुझको चाहिए कितने? 5000 केजी। मार्केट से खरीदो बॉस। मार्केट में कितने का है? $12 का। तो रेलिवेंट कॉस्ट कितनी? 60,000। मानते हैं? तीसरा, 6000 केजी ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल इन स्टोर बट नॉट इन रेगुलरली यूज in another product and there is only one option to dispose of if not regularly used. Option number 3. सर आपको चाहिए कितने? 5000। पड़े हुए कितने? पड़े हुए कितने? 6000। अपना काम तो हो जाएगा ना, हमें तो अपने से मतलब रखनी चाहिए। सर कितने? 5000 केजी। सर रेलिवेंट कॉस्ट क्या लेंगे हम लोग? स्क्रैप वैल्यू कितनी? $4। कितनी हो गई बॉस? और
पांचवा, चौथा, 4000 kg is available in store but not in regularly used in another product and there is only one option to dispose of material if not used in special order. सर कितना पड़ा हुआ है? मुझको चाहिए कितने? 5000। तो सर 4000 और बेकार पड़ा हुआ है, रेगुलरली इस्तेमाल नहीं होता, तो मैं किस पे लूंगा? $4 के ऊपर, बोले तो $16,000। और बाकी कितने चाहिए आपको? 1000। इसको मैं मार्केट से खरीदूंगा, मार्केट में कितने का? $12 का। कितना हो गया? 12000। आंसर कितना? 28,000। नेक्स्ट मेरे पास जो है 5000 kg of material is available in store but not in regularly used in another product and there are two options either to dispose of or use it as a substitute of y which would be save of 26,000। सर सब्सटीट्यूट वाला है, इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एग्जांपल से कवर करके फिर इस पॉइंट को हम कवर कराएंगे। 26,000 होंगे। हाँ, बात सही है तुम्हारी। लेकिन कैसे लिया 26,000? विच एवर इज हायर। पढ़ा है ना ये? चलो कर लेते हैं, आ जाओ कर लेते हैं। हमने बोला सर अगर तो मटेरियल आपका बेकार पड़ा हुआ है, इररेलेवेंट मतलब बेकार पड़ा हुआ है, नॉट इन रेगुलरली यूज, फिर आपकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? सर आपकी रेलिवेंट कॉस्ट यूज होती है हायर ऑफ, पता है ना भाई सर, हायर ऑफ स्क्रैप वैल्यू। यानी कि सर मेरी कोशिश क्या होगी कि जो बेकार में मटेरियल पड़ा हुआ है इससे ज्यादा मुनाफा उठाया जा सके। सर बेकार पड़ा हुआ है तो इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? सैल्वेज वैल्यू। कितनी सर? कितना मटेरियल है बॉस? 5000 kg मल्टीप्लाई बाय 5000 kg मल्टीप्लाई बाय $4। कितना बॉस? 20,000। सर मेरे पास ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है बेकार, एक ऑप्शन है, इसको मैं स्क्रैप पे बेच दूं, कितने पैसे आ जाएंगे? मैंने इस शर्ट में बना के कमा लो, से ज्यादा कमा लोगे, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है मेरे पास? सर आपके पास जो है ना, आपके पास एक और ऑप्शन है कि सर आप इसको किसी और जगह इस्तेमाल करके बेचें। अगर मैं इसको कहीं और इस्तेमाल करूंगा इसको, तो जो वहां पे जो मटेरियल खरीदना था वो तुम नहीं खरीदोगे। एग्री करते हो? वहां पे जो तुम्हें खरीदना था अब वो नहीं खरीदोगे, तुम्हें वहां पे सेविंग हो जाएगी, बचत हो जाएगी। कितने की सेविंग हो जाएगी? सुनना गौर से। सर आपके पास ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, आपके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इसको स्क्रैप पे बेचो। दूसरा ऑप्शन सर ये कहीं और पे इस्तेमाल हो जाएगा, होना वहां पे दूसरा मटेरियल था लेकिन ये चल जाएगा। अगर ये वहां चल जाएगा तो वहां पे जो मटेरियल था वो इस्तेमाल नहीं करना तुमको, वो मटेरियल की तुम्हें सेविंग हो जाएगी। कितनी सेविंग हो जाएगी? 26,000। मैं बोलूं सर इधर लगा दो, 25,000 कमा लेंगे। कितना कमा लेंगे? 25,000 लगाएंगे यहाँ पे? नहीं सर भाई 26,000 ज्यादा है। सर यहाँ लगा दो, 22,000 कमा लेंगे। हम लोग कैसी बातें कर रहे हैं सर, 26,000 ज्यादा है। यहां लगा दो, 27,000 कमा लेंगे। अब सही है। कितना ज्यादा? यहां इसमें जो ऑर्डर आया है इसमें लगा लो, 27,000 कमा लेंगे। कितना ज्यादा कमा लेंगे? 1,000 कैसे बनाया? 26,000 बोले तो इन दोनों का हायर, बोले तो इन दोनों का हायर। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? दोबारा सुनो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20 नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 28 होता, अगर ये फॉर एग्जाम्पल 28 होता, मैंने बोला इसको स्क्रैप पे बेचेंगे, कितने पैसे मिलेंगे? ये मटेरियल कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा जहां पे दूसरा होना था, अब वो दूसरा नहीं खरीदूंगा, कितने की बचत हो जाएगी? 26,000 की। यहां पे इस्तेमाल कर लो, 27,000 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा। सर कर लेंगे? काम क्या करेंगे फिर? स्क्रैप पे बेचेंगे। मैंने बोला यहां पे इस्तेमाल कर लो, 31,000 कमा लेंगे। अब करेंगे यहाँ पे कितना ज्यादा? 31 कमा लेंगे। कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। किससे कंपेयर कराया तुमने? हायर से। एग्री करते हो? एग्री करते हो? हम किससे कंपेयर करेंगे हमेशा? हायर से। एग्रीड। यहाँ पे क्या था? 20 था ना? 20 था। हायर से। सर ये हायर। एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर? कौन सा तुम्हें? चले सर ये हमारा रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया। अब हमें इसके बाद रेलिवेंट कॉस्ट फॉर लेबर करना है और फिर इसके बाकी बड़े वाले सवाल करने हैं। तो फिर हमारा वन ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। वन ऑफ ऑर्डर हो गया फिर तो आगे टेंशन ही नहीं है, फिर तो मेक और बाय वगैरह सब जो है ना वो पीस ऑफ केक है बिल्कुल। चले सर आज की क्लास को हम इधर करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।